हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया जो चल रही है वो आपका 3 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। जो टोटल जो फॉर्म इस बार आई है 21,413 पदों पर इस बार भर्ती जो है आपका जीडीएस पर आई है। तो ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन इसमें होगा। तो आप लोगों को पता है कि ना ही इसमें कोई एग्ज़ाम होने वाला है, ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। तो आपका डायरेक्ट जो है वो 10th क्लास के स्कोर के बेस्ड पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा किस किस स्टेट से आपको फॉर्म भरना चाहिए, कि किस स्टेट में सबसे कम कट ऑफ जाता है और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और तो अगर आपको और अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, तो इसमें 2 तरह का पोस्ट आया है। एक आया है आपका ग्रामीण असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, एक आया आपका आपका एक आया है पोस्ट मास्टर का। यानी कि इसमें 2 तरह का इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। एक तो आपको ऑफिस वर्क करना होगा और दूसरा जो है आपको डाक का काम करना होगा। यानी कि कोई भी पेपर को, कोई भी नोटिस आर्टिकल को आपको डोर टू डोर घर पहुंचाना है, उनके एड्रेस पर पहुंचाना है। तो इसमें 2 तरह का आया है, एक तो ऑफिस वर्क वाला आया है और दूसरा कि आपको डाक पहुंचाना होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो वो ये नहीं देखते कि कौन से स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करना सही रहेगा, जो कि आसानी से और ईजिली सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें जो है कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, ये तो बात सभी को पता है। लेकिन कौन सा स्टेट आपके लिए बेस्ट रहेगा आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहला बात कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं आपको ये बात को ध्यान में बिल्कुल रखना है कि वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाई चांस फॉर एग्जांपल अगर आप तेलंगाना का फॉर्म इस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज जो कि साउथ का भाषा आपको बोलने के लिए आना चाहिए। तो किसी भी स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा ही बात नहीं कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको दिल्ली स्टेट से ही फॉर्म भरना है। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश से नहीं, आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसमें कि आपसे सिर्फ 3 तरह का आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया। पहला कि आपका 10th पास आपका होना चाहिए, और दूसरा आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा आपको साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए। तो साइकिल को छोटा मोटा चीज़ होगी आज के टाइम में। आजकल के लोग तो सब बाइक ही यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ चाहिए। तो मेनली जो चाहिए आपका 10th का मार्क्स होना चाहिए, जो कि अच्छा खासा होना चाहिए। तो कौन से स्टेट से फॉर्म भरे जो सबसे कम कट ऑफ जाता है। तो अगर आपको कम मार्क्स में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वो कोशिश कीजिए कि आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रायोरिटी यही दूंगा कि आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है। तो फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट से पहले मैं आपको आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा। तो फिर दूसरा जो है आप तमिलनाडु से फॉर्म भर सकते हैं, फिर आप तेलंगाना से भर सकते हैं, आप कर्नाटका से भर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। और तो ये जो मैं आपको बताया हूँ, आपको आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर आपका असम हो गया, यहाँ पे जो है बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो और अगर आपको ज़्यादा और सही अगर स्टेट चाहिए जो कि आपको वहाँ को आपको लोकल लैंग्वेज आता है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें कि आप कोशिश कीजिए कि आसाम से फॉर्म भरें या फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, 2-3 स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। तो जहाँ तक ये पता है कि अगर किन्हीं का 80% है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो पहला लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन 3-4 लिस्ट आपका जो रिज़ल्ट है वो निकलता है। 2-3 बार रिज़ल्ट जो निकाला जाता है हर स्टेट के लिए। और जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो आपका हो गया जैसे उत्तर प्रदेश, फिर आपका हो गया आपका वेस्ट बंगाल, फिर हो गया आपका ये झारखंड, आपका दिल्ली,
फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, फिर आपका बिहार, ये सब बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो शुरू में जो मैं आपको बताया हूँ कि आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, आपका असम, ये 3 से 4 स्टेट में बहुत ही कम कट ऑफ जाता है। तो चलिए मैं बता दूं कि कितना इस पर कट ऑफ जा सकता है। अगर 80% अगर आपका स्कोर है, क्लास 10 में परसेंट है 80% प्लस, अगर आप इस परसेंटेज बन रहा है तो आपका जो सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत से लोग जो हैं वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं फॉर्म को तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं देते कि पिछले बार कितना कट ऑफ गया था। तो ये आपको ध्यान में ये भी रखना कि कट ऑफ कितना जा रहा है, उससे वही हिसाब से फॉर्म भरें। अगर वहाँ पे अगर आपके स्टेट में ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, अगर आपका मार्क्स कम है, तो इस स्टेट से आप फॉर्म ना भरें। तो आप दूसरे स्टेट से भर सकते हैं। अगर वहाँ के स्टेट अगर आपका लोकल लैंग्वेज अगर आपको आ रहा है तो उस स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, तो दूसरा स्टेट देखिए जो कि कहाँ पे कम कट ऑफ जाता है। तो जो मैं आपको 2 से 4 स्टेट जो बताया हूँ, 4 स्टेट यहाँ पे बहुत ही कम कट ऑफ जाता है हर साल, इसलिए यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही रहा आज की जानकारी। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में अपडेट मिल जाएगा। अगर आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये रहा आज की पूरी जानकारी इंडिया GDS फॉर्म के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल से हमेशा रोज़ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर लाइक भी जरूर कर दीजिए।